एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सिमी डैडी में आपका स्वागत है। और आज मन्नू की कहानी सुनेंगे हम लोग कि मन्नू कब उठती है, कब क्या काम है, मन्नू को कितने बेबी है और कब ये सोती है, क्या स्ट्रगल की कहानी है, आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अच्छा मन्नू बताओ, तुम्हारा जब शादी हुआ था तुमको पता है? नहीं पता था मन्नू को कि जब शादी हुआ छोटी सी उम्र में ही। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ रहते हैं? बाहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कश्मीर में रहते हैं। तुमको कितने बेबी है? 3 ठो बेबी है, जिसमें कि एक लड़का 2 लड़की है। और मन्नू का जो एक बेटी है वो उसको पोलियो मार दिया है। पोलियो मार दिया है। और मन्नू अभी है देवघर में, जहाँ हम लोग अभी मेरा जहाँ ससुराल हुआ वहाँ मन्नू का मायके हुआ, तो मन्नू यहीं रहती है। और इसका जो हुआ ससुराल हुआ वो दुमका है। आपको पता ही है कि मेरा हस्बैंड का दुमका ट्रांसफ़र हो गया है, तो मन्नू का ससुराल दुमका में। अच्छा मन्नू, ये बता सुबह का दिनचर्या क्या है? तुम सुबह जो उठती है क्या क्या करती है और कब उठती है तुम? 4 बजे। मन्नू 4 बजे उठती है। अच्छा मन्नू, जब सुबह 4 बजे तुम उठती है तो घर का क्या क्या करती है? घर का काम सब करती हूँ। घर का जितना भी काम है दोस्तों, तो ये सर घर का काम करके आती है 4 बजे, मतलब लगभग 5 बज जाता होगा, है ना? 5 बज जाता है। उसके बाद 5 बज के कुछ मिनट में ही यहाँ ये आ जाती है हमारे घर पे। ये हमारे घर पे आती है, झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी काम है, और भी कोई काम करता है तो मन्नू सारा काम सुनती है और करती है। जैसा कि पता है कि पहले भी एक लड़की सोनी आती थी, उसका काम तो घटिया ही था, बहुत घटिया। वो चोरी भी करती थी हमारे घर में, और हमको पता भी रहता था, हम देख लेते थे, फिर भी इग्नोर करते थे कि किसी दिन ठीक हो जाएगी। उसको तो हम लोग निकाल दिए। अभी हमारे मतलब 27 तारीख से मन्नू काम स्टार्ट की हो ना? 27 से स्टार्ट की है मन्नू। और जो भी एक्स्ट्रा काम कराएंगे हम लोग, वो एक्स्ट्रा पैसा देंगे मन्नू को। वैसे मन्नू 2000 लेती है, और एक्स्ट्रा हम लोग जो भी करवाएंगे वो देंगे। अच्छा मन्नू, ये बताओ कि तुम यहाँ से काम करके जो दोपहर में सोती हो? नहीं। मन्नू दोपहर में नहीं सोती है। और आप लोग सोते हैं, आप लोग का ये नाटक रहता है कि सोएंगे, सोए बिना आस्कत। ये मेरा भी है कि मैं नहीं सोती हूँ तो कमजोरी लगता है। वही हमारी मन्नू है, मन्नू से आप लोग सीख सकते हैं कि मन्नू दोपहर में सोती नहीं, दिन भर चलती है। सोती कब है मन्नू? 12-1 बजे। मन्नू 12-1 बजे सोती है। और हम लोग को क्या है कि हम लोग सुबह उठेंगे, हम लोग को सोना ही सोना है, हम लोग सोते हैं। मन्नू नहीं सोती है, 12-1 बजे सोती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है दूसरे दिन काम के लिए। तो सोच सकते हैं आप लोग कि मन्नू। और बताओ मन्नू, क्या कहता है अपने बारे में कुछ? तुमको यहाँ काम करके कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ के आदमी लोग कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। और मन्नू को पसंद है, और स्पेशली हम भी मन्नू को मानते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जैसे ये दिल खोल के काम करती है, मैं भी सपोर्ट करूँ। और जब भी मन्नू काम करती है तो मैं और भी जो मेरा काम है इधर मैं कर लेती हूँ काम। और बताओ मन्नू, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगी? कि सब लोग सोए ही रहते हैं, मतलब सबको आसकत लगता है कि दोपहर में हम सोएंगे ही, तो तुम कहना चाहोगी कुछ इन लोगों से? ये लोग आलस हो चुके हैं। मन्नू बताओ, दोपहर में सोना चाहिए? जिसको जो काम है करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। काम जिसको जो है वो ज़रूर करना चाहिए। मैं खुद सोती हूँ, मैं मन्नू को देख के बहुत सीखी, और मैं भी अब से सोने का प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं भी नहीं सोऊं। और जबकि मन्नू को 3 बेबी है, फिर भी मन्नू दिन भर मतलब लगे रहती है, दिन भर काम करते रहती है। क्यों करती है? पैसे के लिए, कि 2 पैसा है, बच्चा का भविष्य अच्छा हो। और मन्नू पढ़ी लिखी नहीं है, और इस वजह से ये हाल है। तो आपको मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मन्नू की तरह बनना है तो मत पढ़ाई कीजिए। अगर मतलब मन्नू से कुछ सीखिए कि अगर मन्नू पढ़ी लिखी भी नहीं है फिर भी हम लोगों से अच्छी है, मन्नू काम करती है, 2 पैसा कमाती है ताकि उसके बच्चे का भविष्य अच्छा हो। अगर हमारे पास हम लोग स्किल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग और मन्नू की तरह तो मन्नू बर्तन उर्तन धोती है, तो आपको क्या करना है? बिछावन पे बैठ के, बेड पे बैठ के अपना पढ़ाई करना है। 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़िए, जितना जिसको जो पढ़ना है, और एक अच्छा सा जॉब लीजिए। अगर नहीं तो फिर मन्नू की तरह काम कीजिए। और मन्नू देखिए कि काम भी करती है तो कितना हम लोग को सीखने को मिला। मन्नू आराम तो करती ही नहीं है, 12-1 बजे सोती है, तो वही टाइम जो मन्नू काम करती है उस टाइम आप पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ तो नौकरी निकल ही जाएगा। नहीं पढ़िएगा तब तो ये तो कमा भी रही है, आप लोग तो मतलब हाउस वाइफ बन के रह जाइएगा, कमा भी नहीं सकिएगा। जो हालत है हम लोगों का कि घर में बस सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर मतलब कोई भी काम हम लोग के लिए नहीं है। तो वहीं मन्नू मतलब कमाती भी है, घर का सारा काम भी करती है। 3-3 बच्चे को, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, 3-3 बच्चे को ये खुद संभालती है। क्या मन्नू?
और जानते हैं कि मायके में भी थोड़ा बहुत परेशानी हो भी जाता है, फिर भी मन्नू मतलब काम करती है और जो भी बच्चा का थोड़ा बहुत है। और अच्छा ये बता, तुम्हारे मम्मी यहाँ से पैसा कमाती है तो मम्मी ले लेती है ना? ले लेती हूँ। मम्मी ले भी लेती है, क्योंकि उनका कहना है कि तुम रहती हो तो फिर खर्चा नहीं देगी तो कैसे होगा क्या। तो यही मैं सबको कहना चाहती हूँ, जो भी चाहते हैं कि मायके जाएंगे, मायके में ये करेंगे, नहीं गाइस, वहाँ भी आपको शांति नहीं मिलेगा। बस 4-5 दिन लोग अच्छे से रखते हैं, अच्छे से बोलते हैं, क्या मन्नू? बहुत अच्छे से बोलेंगे, उसके बाद से वो भी अपना रंग दिखाने लगते हैं, क्योंकि आपका शादी किए हैं वो अपने ससुराल में रहने के लिए, या ना कि उसके घर पे आके कलेजा पे बैठ के खाना खा। क्या मन्नू, सच बोल रहा है कि नहीं? इसीलिए ये चीज़ सीखिए। और अभी अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और लगन से लग जाइए। अगर नौकरी लेना है, नहीं लेना है तो फिर कोई बात ही नहीं, घर का हाउसवाइफ बन के रहिए। तो ये रहा हमारी मन्नू की कहानी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, बाय कर दो मन्नू, बाय।